गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा मैटर इन सराउंडिंग जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? एक्चुअली बॉइलिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग। एक्चुअली आप देखते होंगे कि जब आप किसी कंटेनर को आपने स्टोव पे रखा हुआ है अपने, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आसपास के जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो पहले ही क्या होते हैं, इवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनका स्टेट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर, लिक्विड चेंजेस टू वेपर बिलो इट्स मेल्टिंग, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इवापोरेशन क्या है? बॉइलिंग से पहले होने वाला चेंज, जिसमें आपका जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है। तो इवापोरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट इनटू गैसेस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन, और चेंजेस लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। ये क्या करता है कि जब जैसे ही आप टेम्परेचर देते हैं तो जो पार्टिकल्स लिक्विड के जो बिल्कुल ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो अपना स्टेट क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है कहलाता है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन जो है किस पर डिपेंड करता है? तो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज़, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। आप देखिए, अगर कपड़ा आपने धुला है और उसको आप क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं बिना स्प्रेड किए, बिना फैलाए, तो जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर उसी कपड़े को आप फैला दीजिए तो क्या होगा, वो जल्दी सूखेगा, क्योंकि उसकी जो सरफेस एरिया है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका इवापोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विंड स्पीड। अगर हवा तेज़ बहती है तो भी इवापोरेशन का रेट क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। आपको अगर गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा आपको पसीना हुआ है, तो आप अगर पंखे के नीचे आइए तो फिर क्या होता है कि जो पसीना है वो आपका जल्दी सूखता है। इसका मतलब जो इवापोरेशन का रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इवापोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो अगर सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर वेपर है तो जो आपका जो लिक्विड का चेंज है वेपर में वो नहीं होगा। तो जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा बेटा, वो कम हो जाएगा। वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगा। तो अगर आप देखिए ऐसे स्टेडियम जो समुद्र के किनारे हैं, जो जहाँ के आसपास सी वाटर बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर लोगों को पसीना होगा तो पसीना सूखता नहीं है। पसीना इसलिए नहीं सूखता, आपका जो स्वेट है वो इसलिए ड्राई नहीं होता क्योंकि जो आपकी बॉडी से हीट ले करके जो वाटर है वो वेपर में चेंज होता है। लेकिन जब ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो फिर जो चेंज हो रहा है वो चेंज होगा नहीं। इससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। जो इवापोरेशन प्रोसेस है ना, ये आपको क्या करता है, इट कॉजेस कूलिंग। इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को आसपास मिलते हैं। जैसे अगर आप क्या करिए कि एसीटोन या पेट्रोल या आइस अपने पाम पे रख लीजिए, पेट्रोल अपने पाम पे रखिए, तो क्या होगा कि पेट्रोल एक जो है वो वोलाटाइल सब्सटेंस है, तो आपकी बॉडी से हीट लेगा पेट्रोल और अपना स्टेट चेंज कर लेगा। तो चूंकि जो लॉस ऑफ हीट है वो आपकी बॉडी से हो रही है, आपके पाम से हो रही है, तो आपको उतनी दूर क्या होगा बेटा, यू फील कूल। सिमिलरली अगर आप एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ पे गिरा लीजिए, तभी आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो एसीटोन है वो अपना स्टेट चेंज करने के लिए जो उसका जितनी उसकी ज़रूरत है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जितनी उसको हीट की ज़रूरत है वो आपकी बॉडी से ले रहा है, अपने स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगेन द लॉस ऑफ हीट इज़ फ्रॉम योर पाम, सो यू फील कोल्ड। सिमिलरली अगर आप आइस अपने हाथ पे रख लेते हैं तो जितनी दूर आइस रखते हैं उतनी दूर आपको ठंडक महसूस होती है। रीज़न क्या होता है कि जो आइस है वो अपना स्टेट चेंज करने के लिए जो जरूरी हीट है उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, वो आपकी बॉडी से ले रहा है।
तो आपकी बॉडी से हीट ले रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, तो इससे क्या होगा बेटा कि यू फील कूल। तो योर द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। सिमिलरली आपको कॉटन क्लोथ्स पहनने के लिए कहा जाता है गर्मियों में, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स है वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक्सपोज करते हैं टू द एटमॉस्फेयर, टू द सराउंडिंग। इससे क्या होता है, अब वो जो स्वेट है वो आपकी बॉडी से क्या करेंगे, हीट लेंगे और आपके सराउंडिंग में क्या करेंगे, चले जाएंगे। दे चेंज देयर स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। तो हीट का जो लॉस वो आपकी बॉडी से हो रहा है, इसलिए आपको ठंडक महसूस होगी। तो कॉटन क्लोथ्स का काम क्या होता है कि स्वेट को एब्जॉर्ब करना और उसको एक्सपोज करना टू द सराउंडिंग, जिससे कि उनका स्टेट क्या हो, चेंज हो जाए। इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है, तो जब पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे तो वहाँ से वो जरूरी हीट लेंगे और अपना स्टेट क्या करेंगे बेटा, चेंज कर लेंगे। आपने देखा होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कहाँ पे, एक आप लीजिए बीकर, इसमें आइस क्यूब्स आप डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा कि जब आप आइस क्यूब्स यहाँ डालेंगे इस बीकर में, तो इसके सरफेस पर यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रही, अंदर से आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, अंदर से नहीं आ रही, बल्कि जो एयर इस बीकर के पास से जा रहा है, उसमें जो वाटर वेपर है वो जब इसमें टच में आते हैं आपके बीकर से, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो जो एयर का वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है, किसमें, लिक्विड स्टेट में कंडेंस हो जाता है। तो ये सारे फिनोमेना है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो कि रिलेटेड है किससे, इवापोरेशन से। और एक चीज़, गर्मियों में आजकल लोग क्या करते हैं कि दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ब्राइट सन, तो फिर शाम को क्या करते हैं, वो रूफ पर वाटर क्या छिड़काव, पानी का छिड़काव करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, या ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब वो वाटर रूफ पे रहेगा या आपके ग्राउंड पे रहेगा, तो क्या करेगा कि अपना स्टेट चेंज करने के लिए आसपास से हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपना स्टेट चेंज करेगा। तो जब वो अपना स्टेट चेंज करेगा आसपास से हीट लेकर के, तो जो सराउंडिंग है वो क्या होगी, इट विल बिकेम कूल्ड। सिमिलरली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्दन पॉट में जो मटके में पानी रखा जाता है वो ठंडा कैसे हो जाता है, उसका प्रोसेस। तो हालांकि जो अर्दन पॉट में वाटर है वो ठंडा होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, लेकिन ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे। देखिए जो अर्दन पॉट होता है बेटा, वो किससे बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ योर मड। और जो सॉइल होता है वो उसका नेचर क्या होता है, वो पोरस नेचर का होता है। पोरस नेचर मीन्स इट हैज़ पोर्स। जो आपका ये अर्दन पॉट है, इट हैज़ पोर्स। अब जब आप इसमें बेटा वाटर फिल करते हैं तो होता क्या है कि जो वाटर है इन्हीं पोर्स के थ्रू कहाँ चला आता है, इट कम्स टू द सरफेस। अब जब ये अर्दन पॉट के सरफेस पे वाटर चला आता है, अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये अंदर के वाटर से हीट लेते हैं, सराउंडिंग से नहीं। दे टेक हीट फ्रॉम द इनर वाटर इनसाइड द अर्दन पॉट एंड चेंज देयर स्टेट। तो जब वो अंदर के पानी से हीट लेकर के अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। आप कहेंगे सर अंदर के पानी में उतना टेम्परेचर होता है, बिल्कुल। जो अंदर आप पानी रूम टेम्परेचर पर रखते हो दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री, और जो आप पानी पी रहे हैं दैट मे बी 15, 14, इवन 12, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो सकता है वो 15, 16 के आसपास। तो जो 3-4 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, वो हीट यहाँ से ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहीं से हीट लेते हैं और अपना स्टेट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो अर्दन पॉट में जो वाटर हो ठंडा कैसे होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके सरफेस पे आ जाते हैं अर्दन पॉट के। दे टेक हीट फ्रॉम द इनर वाटर एंड चेंज देयर स्टेट एंड मेक द वाटर इनसाइड द अर्दन पॉट कूल। अब एक लास्ट आपसे डिस्कशन कर लेते हैं बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। बेटा बॉइलिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, पहला तो ये है कि इसकी डिफिनेशन आप देख लीजिए। बॉइलिंग इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर। इवापोरेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
तो अगर वाटर के एग्जांपल लेते हैं, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो बॉइलिंग जो है ये 100 पे ही स्टार्ट होगी, लेकिन इवापोरेशन 100 से पहले, मतलब अगर टेम्परेचर 30 हुआ 40 हुआ तब भी जो है जो आपके कुछ लिक्विड्स हैं जो सरफेस पे हैं वो चेंज होने लगते हैं वेपर में, तो दैट इज इवापोरेशन। दूसरा क्या है कि बॉइलिंग जो है ये जो है एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना मतलब कि जब तक पूरा जो वाटर है या पूरा लिक्विड जो है वो सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, 100 पे नहीं आ जाता, तब तक जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इवापोरेशन क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है, दैट इज सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब ये हुआ कि किसी भी कंटेनर में आप देखिए, अगर आप एक ग्लास पानी और एक कप में पानी रख देते हैं बाहर, तो कप वाला जो पानी वो जल्दी इवापोरेट होगा, वेपर में चेंज होगा, ग्लास का नहीं। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ का सरफेस बढ़ा देते हो तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, एरिया ज़्यादा उसको मिल जाती है, और इससे क्या होगा कि जो इवापोरेशन का रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जो चेंज है स्टेट का। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग स्टार्ट एट फिक्स टेम्परेचर, स्टार्ट्स एट फिक्स टेम्परेचर, बट योर इवापोरेशन स्टार्ट्स एट एनी टेम्परेचर, स्टार्ट्स एट एनी टेम्परेचर। सिमिलरली बॉइलिंग it does not causes cooling, does not causes cooling, but your evaporation causes cooling. okay, ये तो दो तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, ये सरफेस, बल्क मतलब एज अ होल, सरफेस मतलब सरफेस फिनोमेना। स्टार्ट एट फिक्स टेम्परेचर बॉइलिंग, इवापोरेशन स्टार्ट एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग डज नॉट कॉजेज कूलिंग बट योर इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इसके बाद आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। होप कि ये वीडियोस आपको हेल्प करें उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।